Hello viewers, welcome to Tom's English Gyan. Today I am going to explain a poem. The name of the poem is Excerpt from the Elephant and the Tragopan. So this poem is there in New Oxford Pathways book of class 8. ये जो है यूनिट 2 का सेक्शन 3 है. सो हम देखते हैं इस पर्टिकुलर पोएम की तरह. तो इस पर्टिकुलर पोएम में जो है, इस पोएम में एलिफेंट और ट्रैगोपैन ये दोनों के बीच का एक कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है. तो इसमें जो ट्रैगोपैन जो बर्ड है वो एक प्रकार का बर्ड है जो हॉर्न्ड फीसेंट्स में है एंड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बर्ड है. तो उस पर्टिकुलर बर्ड और जो एलिफेंट है वो एलिफेंट के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है. और फर्स्ट स्टांसा जो है, फर्स्ट पार्ट जो है इस पोएम का, फर्स्ट पार्ट ये बता रहे हैं कि किस जगह पर इनकी मुलाकात हुई. वो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो है वो ये लिख रहा है कि इनकी मुलाकात कहाँ हुई. तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. तो फर्स्ट स्टांसा लेट अस सी. इन बिंगल वैली ब्रॉड एंड ग्रीन, एक ब्रॉड ग्रीन वैली है जिसका नाम है बिंगल वैली. एंड वेयर नाइदर हट नॉर फील्ड इज सीन, जहाँ पर कोई हट नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, मतलब अच्छे फील्ड नहीं है, मतलब ग्रीनरी कम. वेयर बाम्बू लाइक ए डिस्टेंट लॉन इज गोल्ड एट डस्क एंड फ्लश्ड एट डॉन. तो ऐसे एरिया जहाँ पर गोल्ड एट डस्क, डस्क मीन्स इवनिंग टाइम गोल्डन शाइन होता है सनलाइट की. एंड मॉर्निंग डॉन, डॉन मीन्स डॉन में एक रेड लाइट, रेड टाइप ऑफ लाइट जब सूरज उग के आते हैं. तो खूबसूरत जगह ये बताना चाह रहे हैं कि इतना ब्यूटीफुल एक जगह है, ये एक ब्यूटीफुल वैली है जहाँ पर रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट क्राउन. रोडोडेंड्रॉन मीन्स ऑफ कोर्स ये श्रब है, स्मॉल ट्री है, एक श्रब है जिसमें बेल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं, बेल के शेप में इनके फ्लावर्स होते हैं. ऐसे प्लांट्स वहाँ पर है इस फॉरेस्ट में. एंड देन इन स्कारलेट ब्लॉसम वेयर ईच ईयर, हर साल में रेड कलर में ये जो है फ्लावरिंग होते हैं, फ्लावर्स आते हैं. एंड डजन शाई ब्लैक बियर्स अपीयर, और ब्लैक बियर्स एक डजन टॉल ब्लैक बियर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं. वेयर ए कोल्ड रिवर फिल्म्ड विथ आइस, तो और वहाँ पर एक कोल्ड रिवर है, ठंडा रिवर जिसमें आइस बहते हैं. एंड देन सस्टेन्स ए माइनर पैराडाइज, ऐसे लगता है कि एक माइनर पैराडाइज है, एक छोटे से स्वर्ग यानी हेवन जैसे दिखते हैं ये जो ये जगह है. एंड एलिफेंट एंड ट्रैगोपैन डिस्कस्ड देयर फेलो क्रीचर मैन. तो उस पर्टिकुलर जगह पर कौन मिलते हैं? एलिफेंट और ट्रैगोपैन दोनों मिलते हैं. और वहाँ पर किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है? ह्यूमन के बारे में डिस्कशन हो रहे हैं. अब क्या डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में लिखा है नेक्स्ट स्टांसा में. द ट्रैगोपैन लास्ट वीक हैड हर्ड द रूमर फ्रॉम अनदर बर्ड, मोस्ट प्रोबेबली ए क्वेल और स्पैरो. तो ट्रैगोपैन जो है उसने एक क्वेल या एक स्पैरो से, जो दोनों चिड़िया है, इनसे सुना. क्या सुना? एक गॉसिप. क्या गॉसिप है? गॉसिप एक रूमर मीन्स सुना अफवाह. ऐसे एक अफवाह सुना. वो अफवाह के जो रूमर है वो रूमर के बारे में ये एलिफेंट से बोलने के लिए आई है. सच बर्ड्स हैव गॉसिप इन देयर मैरो, मतलब जो क्वेल एंड स्पैरो दे हैव दैट मैन हैड हैच्ड ए क्रेजी स्कीम टू मार देयर लैंड एंड डैम देयर स्ट्रीम टू फ्लड द अर्थ ऑन विच दे स्टूड. अब मैन का प्लान क्या है? आदमी लोगों ने, ह्यूमन बीइंग ने एक ऐसे प्लान बनाया जहाँ पर उनकी जो लैंड है वो लैंड डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं. मार मीन्स रूइन, बर्बाद करने जा रहे हैं. और उनके जो स्ट्रीम है या रिवर जो है उसको ब्लॉक करने जा रहे हैं. और इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्योंकि द एनिमल्स के जो है, एनिमल्स के जो लिविंग प्लेस है वो लिविंग प्लेस का नुकसान हो रहे हैं. तो इसलिए वो ट्रैगोपैन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी. और परेशान होकर वो एलिफेंट के पास अपनी खबर सुनाने के लिए आए. एंड ह्यूमन्स आर ऑल्सो कट द वुंड्स डाउन फॉर देयर वुड.
और ह्यूमन ये भी करने जा रहे हैं कि वहाँ पे जो वुड है, लकड़ी जो है, लकड़ी भी काटने जा रहे हैं जो जलाने के लिए काम आते हैं। तो ह्यूमन लकड़ी काटेंगे और अपने जो होम है होम की डिस्ट्रक्शन करेंगे। द ट्रागोपैन गुड नेचर्ड पीसेंट a trifle shocked by this unpleasant, even if quite unlikely news, had scurried off to test the views of his urbane and patient friend. तो ट्रैगोपैन जो है, जो गुड नेचर वाले जो बर्ड है, वो ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़ सुन के थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, ट्राइफिल शॉक्ड। ये ऐसे अनप्लेसेंट न्यूज़ सुन के बहुत नाखुश हो गए और वो तुरंत वो न्यूज़ बताने के लिए अपने जो फ्रेंड है, पेशेंट फ्रेंड मतलब अच्छे जो दोस्त हैं, पेशेंट जो धैर्यवान है, या ऐसे एक फ्रेंड के पास आया जो एलिफेंट है, उसके पास अपने खबर बताने के लिए आया है। अब द एलिफेंट हु इन द एंड हैड swung his trunk from side to side with gravitas and thus replied। अब एलिफेंट जो है एंड में उसने क्या बताया, साइड कुछ नहीं बताया स्टार्टिंग में, तो उसने अपने सूंड को इधर उधर हिलाया, हिलाने के बाद रिप्लाई किया, हु टोल्ड यू। सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपसे किसने कहा। द क्वेल हो वेल, क्वेल ने कहा है। आई रादर डाउट बट हु कैन टेल। अब मुझे पता है कि वो कौन बता सकते हैं, आपसे क्वेल ही ये बता सकते हैं। आई वुड सजेस्ट वी वेट एंड सी। एलिफेंट ने कहा मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम वेट करके देखेंगे कि क्या होने वाला है। नाउ वुड यू केयर टू हैव सम टी। और एलिफेंट पूछ रहे हैं कि आप थोड़ा चाय पीना पसंद करोगे। नाउ द ट्रैगोपैन एग्रीड। ट्रैगोपैन ने कहा यस, हम चाय पियेंगे। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीड, वही मैं चाहता हूँ। एंड इफ़ यू हैव बाम्बू शूट और फ्रेश ओक लीव्स और जिनसंग रूट, something that is crunchy but not prickly, I feel like biting something quickly। तो एलिफेंट ने कहा मैं ऐसे कुछ खाना चाहता हूँ जो बाम्बू शूट हो या फ्रेश ओक लीव्स हो या जिनसंग रूट हो। जिनसंग एक प्रकार का रूट है जो एनिमल्स खाते हैं। एंड देन समथिंग, ऐसे कोई भी चीज़ खाना पसंद करता हूँ जो जिसमें कांटे नहीं हैं। आई फील लाइक बाइटिंग समथिंग, जिसमें कांटे नहीं हैं। प्रिकली ना हो मतलब जिसमें कांटे नहीं हैं। द एलिफेंट प्रिपेयर्ड द टी इन साइलेंस देन सेट केयरफुली। तो मीनवाइल जो है एलिफेंट ने चाय बनाया और उसके बाद बोला नाउ लेट मी थिंक व्हाट आई कैन गेट यू। अब मैं सोचता हूँ कि मैं आपके लिए क्या लेके आ सकता हूँ। आई फियर दिस रूमर हैज़ अपसेट यू। मुझे लग रहा है कि आप अपसेट हो गया ये न्यूज़ सुनकर, आप बहुत परेशान हो गए। योर ब्रेस्ट लुक्स रेडर दैन बिफोर। तो बर्ड के जो नीचे के जो पार्ट है दैट इज़ बॉडी, अंडरनीथ द बॉडी, तो वो जो पार्ट है दैट लुक्स रेडर, क्योंकि जब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो ज़्यादा रेड हो जाते हैं। तो डू रफल डाउन हियर लेट मी पोर। तो डू डिसअरेंज योरसेल्फ, यानी काम डाउन, अपने आप की जो गुस्सा है या जो परेशानी है, परेशानी वगैरह दूर रखो और काम डाउन, और मैं आपके लिए चाय डाल के देता हूँ। और ही ड्रू ए लुक वार्म गलन अप हिज ट्रंक एंड पोर्ड हिज फ्रेंड ए कप। और उसने जो लुक वार्म चाय, हल्का गर्म वाला जो चाय है, वो अपने फ्रेंड के लिए वो चाय, एक कप चाय डाल के दे दिया। सो दिस इज़ द पोएम। होप यू अंडरस्टूड इट। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, आई शैल एक्सप्लेन टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।